ओके सो क्या कर रहे थे हम लोग? राउटिंग टेबल के अंदर में प्राइवेट राउटिंग टेबल बनाया, पब्लिक राउटिंग टेबल बनाया। उसमें हम एनएटी यानी कि नेट गेटवे जो है वो यूज किया हुआ है। तो नेट गेटवे जो है हम लोग कहाँ पे देंगे? उसको प्राइवेट में देंगे। तो एडिट करेंगे और यहाँ से नेट गेटवे जो है वो प्रोवाइड करेंगे। दैट तो नेट गेटवे जो है वो अवेलेबल है, सेव कर दो उसको। ऑलरेडी सेव है। उसके बाद सबनेट जो है वो दे दो, प्राइवेट को प्राइवेट सबनेट जो है वो प्रोवाइड कर दो। तो राउटिंग टेबल अवेलेबल है, इंटरनेट गेटवे अवेलेबल है, नेट गेटवे अवेलेबल है। इतना आपने क्रिएट किया। अब सेटअप जो है वो रेडी है नेटवर्क का। अभी सेम प्रोसेस जो है वो आप किसी और रीजन के साथ करना चाहो तो भी पॉसिबल है। जो कल हमने प्योरिंग प्रोसेस की थी उस टाइप से। अब जैसे कि मेरे पास यहाँ पे इंस्टांस अवेलेबल है, जैसे कि एक पब्लिक इंस्टांस है और एक लाइक प्राइवेट इंस्टांस है। तो यहाँ पे बना देते हैं वीएम फॉर पब्लिक। तो मैंने यहाँ से पब्लिक एडिट कर देते हैं, उसको की जो है वो प्रोवाइड कर दे। सबसे पहले तो एडिट कर दे पीपीसी प्रोजेक्ट पब्लिक आईपी, एनेबल कर दो उसको। एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप में फिर बाद में हमको एडिट करना पड़ेगा उसके प्रोटोकॉल्स। और यहाँ से कर दो इंस्टांस को लॉन्च। इंस्टांस पे जाएंगे, उसके सिक्योरिटी जो है वो चेंज करेंगे। सिक्योरिटी पे चलते हैं, डिफॉल्ट सिक्योरिटी को चेंज करेंगे। उसमें इनबाउंड एंड आउटबाउंड जो है रूल्स ऐड कर देंगे। इसमें अभी कुछ नहीं अवेलेबल है। तो इसमें सबसे पहले तो मैसेज जो है वो प्रोवाइड कर दे। आप यहाँ से भी उसको दे सकते हो और डिफॉल्टली आप जहाँ पे अवेलेबल हो वहीं से भी एडिट कर सकते हो। पहले हम लोग वहीं से एडिट करते थे, अभी मैं आपको यहाँ पे आके डिफॉल्ट जो है वो एज इट इज रहता है, इसलिए नए नए बनाने ना पड़े। अब माई एसक्यूएल यूज करना है तो मैंने माई एसक्यूएल भी ऐड कर दिया है इसमें। देन वो आपको सिर्फ प्राइवेट में करोगे तो भी चलेगा, पब्लिक में नहीं करते हो तो कोई यहाँ पे चेंजेस करने की कोई जरूरत नहीं है। आप इनबाउंड में नहीं देते हो ना माई एसक्यूएल तो भी चलता है, क्योंकि पब्लिक है तो वो तो कहीं पे भी जा सकता है। तो वहां पे माई एसक्यूएल नहीं देते हो 3306 तो चलता है। आपको प्राइवेट में देना है उसको 3306। देन चलो अभी चलते हैं फिर से इंस्टांस पे। यहाँ से एक और प्राइवेट सबनेट जो है वो बना दे। पीएम प्राइवेट लिनक्स की एडिट कर देते हैं। वीपीसी प्रोजेक्ट प्राइवेट, सिलेक्ट एग्जिस्टिंग ग्रुप एज डिफॉल्ट और इंस्टांस को क्रिएट कर देते हैं। प्राइवेट के सिक्योरिटी में एसक्यूएल है कि नहीं वो चेक कर ले। एक्चुअली में वो डिफॉल्ट वाला जो ग्रुप है वो नहीं आया, नया ही ग्रुप बन गया है उसका। ठीक है, इसमें ले लेते हैं ग्रुप में। एसक्यूएल 3306 पता है ना पोर्ट नंबर माई एसक्यूएल का। Done? तो दोनों इंस्टेंस जो है वो रनिंग कंडीशन पे है, प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों। एक काम करते हैं, ये आपका एक्सेस यानी कि एक्सेप्टर, यहाँ से आप एक्सेस करोगे डेटाबेस को। आप ये भी कर सकते हो, ये एज एक बेस्ट होस्ट भी है। बेस्ट होस्ट है मतलब आप इसी से बाहर भी जा सकते हो, और प्राइवेट जो है वो इसी के थ्रू कुछ सर्च करना है तो वो भी उसका आउटबाउंड एंड इनबाउंड इसी के रास्ते से बाहर जाएगा एंड आएगा, सेंडर एंड रिसीवर दोनों। तो अभी के लिए पब्लिक कनेक्शन जो है वो अटैच करते हैं और यहाँ से करते हैं कनेक्ट।
एक मैं दूसरा CMD ओपन कर दूं और यहाँ पे SSH डाउनलोड SSH-i लिनक्स की.pam EC2 यूजर @ फिर से इसका IP एड्रेस यही हम एक्सेस करते हैं ताकि हम दोनों को एक साथ यूज कर सके। सेम ही है दोनों, ये भी पब्लिक है ये भी पब्लिक है, दोनों सेम ही है। क्या करना है वो मैं बताती हूँ अभी। इसको एज इट इज रखो एज अ पब्लिक, VM पब्लिक एज इट इज। ये मेरा एज अ बेस्ट एंड होस्ट है, तो मुझे यहाँ से क्या एक्सेस करना है, प्राइवेट। तो हम करते हैं vi.pam, यहाँ से एक्सेस की जो है उसकी ले आओ, डाउनलोड में होगा लिनक्स की, कॉपी कर लो यहाँ से। chmod 400 की .pam, फिर से क्या करेंगे, SSH-i, क्या नाम दिया है, की.pam EC2 यूजर @ प्राइवेट IP एड्रेस। चलो, तो ये आपका रहा VM पब्लिक, ये आपका रहा VM प्राइवेट। पब्लिक इंस्टेंस चालू है, प्राइवेट इंस्टेंस चालू है। प्राइवेट इंस्टेंस के अंदर अभी जैसे कि मैंने यहाँ पे किया yum इंस्टॉल MariaDB ऑल पैकेजेस के साथ। आपने MariaDB रेड हैट के अंदर ऑलरेडी कर चुके हो, तो अभी यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि क्या है। तो प्राइवेट सर्वर के अंदर हम क्या बना रहे हैं, डेटाबेस बना रहे हैं, करेक्ट। डेटाबेस बनाएंगे तो डेटाबेस के लिए MariaDB, या तो MySQL सेटअप जो है वो चाहिए आपको, तो MySQL सेटअप करने के लिए क्या होगा, MariaDB जो आपको ओपन सोर्स मिल रहा है। ठीक है, एक बार रेड हैट में जाके देख लेना ऐसा हो तो, बट आपको ये याद ही होगा, इसमें कुछ नया नहीं है। चलो, अब यहाँ से करेंगे systemctl enable mariadb.service, start MariaDB service, restart MariaDB service। Then, चलो अब क्या आएगा, अब आप लिख सकते हो MySQL secure इंस्टॉलेशन स्टार्ट करें, तो यहाँ से एंटर करंट पासवर्ड फॉर अ रूट, ऑथेंटिकेशन आपको देना है रूट का पासवर्ड, तो आप रूट का पासवर्ड जो चेंज कर सकते हैं, मैंने सिर्फ R रखा है रूट का पासवर्ड। एनोनिमस यूजर्स, लॉग इन रिमोटली, रिमोट यस करना है आपको, डेटाबेस जो है वो एक्सेस करना है, यस। टेबल, सारी चीजें हमने एक्सेस कर ली। MySQL यूजर रूट, उससे हम उसको एक्सेस करेंगे, हो गया डेटाबेस एक्सेस। ये मैंने रूट से एक्सेस किया हुआ है।
डेटाबेस इसी तरीके से चलता है, तो मैंने रूट से एक्सेस किया हुआ है अभी। चलो अब मुझे ये बताओ, जस्ट आपने ये सारी चीजें जो है वो पढ़ी हुई है, तो मुझे ये बताओ कभी मुझे यहाँ पे यूजर क्रिएट करना हो तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे मुझे यूजर क्रिएट करना है तो क्या करूं मैं? एक यूजर बनाना पड़ेगा, जैसे कि आप क्या करते थे, रिमोटली कनेक्ट करने के लिए एक यूजर देते थे, लोकली कनेक्शन करने के लिए एक यूजर देते थे। तो क्या आएगा कमांड उसके लिए? बोलो। पढ़ा होगा ना एसक्यूएल के अंदर तो। MariaDB ऑलरेडी आपने यूज कर चुके हो। क्या बनाएंगे? क्रिएट ए यूजर। तो यूजर का नाम आपको क्या लिखना है? एक रिमोट कनेक्शन और एक लोकल कनेक्शन। तो यहाँ पे करते हैं, जैसे कि मैंने ये नाम लिखा, यूजर क्रिएट करेंगे। उसके बाद आपको ऑल परमिशन करनी है, आइडेंटिफाई बाय कोई भी पासवर्ड। तो इसके लिए आपको, जैसे कि आप क्या करते थे, एडिट डिलीट अपडेट ये सब करते थे। ऑल सबके लिए। ये जो मैंने स्टार डॉट लगाया है वो किसके लिए यूज होता है? सही लिखा है। हम्म। यस मैम, देखा इसको। इसमें पॉलिसी के टाइम में हम इसको ऐसा लगाते हैं। तो ये ऑल ग्रांट के लिए आपको जब रिमोट कनेक्शन करना है तो आपको क्या देना पड़ेगा? परसेंटेज। ओके। रिमोटली कनेक्ट करना है तो का स्पेलिंग सही है।
सिंटैक्स एरर क्यों? हमको क्या लेना है? रिमोट लेना, तो रिमोट ले लेते हैं। कुछ गलत पे लिखा नहीं है। यहाँ पर अपना नाम लिख दो, ठीक है। आइडेंटिफाइड बाय रेड हैट, रेड हैट, और एक हमने रिमोट कनेक्शन जो है वो बनाया है, ठीक है। कभी कभी सिंटैक्स एरर जो है वो आएगी, वैसे ऊपर और ये कुछ फर्क नहीं है दोनों में, ठीक है। कभी कभी ऐसा होगा। ये भी लिखा है वो भी सही है, ये आपने लिखा हुआ है और कॉपी करके लेके आए तो ये इस तरीके से होगा, ठीक है। चलो तो और क्या दे गए हम लोग? अब जैसे कि एक अंजलि नाम का यूजर है, उसको हमने क्या दिया? पासवर्ड दिया, क्लियर। अब उसको क्या दे? फुल परमिशन दे दे। तो फुल परमिशन के लिए क्या आप यूज करते हो? ग्रांट ऑल। तो मैं इसको अलग अलग देने की जरूरत नहीं है, ग्रांट ऑल कर देते हैं उसको। इसमें भी दो यूजर बने हुए हैं, ग्रांट ऑल। या तो वन बाय वन देना चाहो तो वन बाय वन दे सकते हो, ऐसे। ग्रांट, सिलेक्ट, अपडेट, इंसर्ट, डिलीट, सब कुछ आपको देना है तो आप सब दे सकते हो। उसके पास डेटाबेस है ऑलरेडी। जो डिफॉल्ट है वो सब, ठीक है। डेटाबेस नहीं बनाओगे तो भी चलेगा अभी के लिए तो, क्योंकि डिफॉल्ट है वही यूज कर लेंगे, उसमें तो बनाया हुआ है, इसमें बनाने की जरूरत नहीं। Done? और फिर कर दो इसको एग्जिट। डन। वही आपको सारा यूज करना है। जस्ट इसके अंदर क्या होगा, आप यहाँ से अलग से प्राइवेट जो है वो क्रिएट करो। वहां पे हम लोगों ने क्या किया था, दोनों साइड बनाया हुआ था। तो अभी हमने क्या एक्सेस किया, रिमोट कनेक्ट किया, यानी कि रिमोटली एक यूजर जो है वो बनाया हुआ है। तो रिमोट यूजर बनाया तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अभी यहाँ से एक बार मैं उसको एनेबल कर दूं, स्टार्ट कर दूं, स्टार्ट कर दूं,
तो इसका मीनिंग ये हुआ कभी ये किसी और यूजर से एक्सेस होगा तो सिवा अंजलि नाम के यूजर के अलावा उसको कोई एक्सेस नहीं कर सकता एज ए रिमोटली। तो अब मान लो कि ये एक दूसरा आपके पास सर्वर अवेलेबल है, मान लो ये वाला सर्वर दूसरा है, प्राइवेट है, कोई और यूजर है मानो। अब यहां से इसने एक्सेस किया तो सबसे पहले तो इसके पास भी MariaDB होना चाहिए, अदरवाइज एक्सेस MySQL को कैसे पहचानेगा। systemctl enable MariaDB.service start MariaDB.service restart MariaDB.service। क्लियर। चलो अब यहां से करते हैं MySQL -u, u फॉर कौन सा है यूजर अंजलि, -h, h फॉर होस्ट, होस्ट कौन सा रहेगा आपका, प्राइवेट सर्वर, प्राइवेट सर्वर ले आते हैं। पासवर्ड प्रोवाइड कर दो उसको, डन हो गया एक्सेस। चलो उसको क्या करेंगे, शो डेटाबेस आएगा ना, डेटाबेसेस, डन। डिफॉल्ट डेटाबेस होते हैं ना MySQL, जब आप इंस्टॉल करते हो ना तो डिफॉल्ट डेटाबेस आता है। तो डेटाबेस आपको अब ये पहले देखो तो फर्स्ट यूजर एज अ पब्लिक यूजर है, यानी कि पब्लिक इंस्टांस है, जिसमें से हमने क्या किया, प्राइवेट को नेट प्रोवाइड किया और फिर पब्लिक से हम लोगों ने प्राइवेट को एक्सेस किया SQL से। अब मान लो कि ये प्रोसेस जो है वो कोई डेवलपर को थोड़ी पता होगी। अब यहाँ पे वो काम कर सकता है क्रिएट टेबल और वो जो भी उसको करना है यहाँ से, वो कब सब सारी चीजें जो है वो यहाँ पे एक्सेसिबल होगी, जो भी टेबल क्रिएट करना है, रो क्रिएट करनी है। लेकिन उसको ये नहीं आता है ना, कमांड से नहीं आता है सारी चीजें। तो एज अ डेवलपर जो है ये तो हमारे लिए है कि हम इसको देख सकते हैं डेटाबेस एज इस तरीके से। तो जब भी आप ये क्रिएट, आपने जब भी ये क्रिएट किया तो जैसे कि डेवलपर को ये सब चाहिए, आपका जो प्राइवेट इंस्टेंस है, जो डेटाबेस है, प्राइवेट डेटाबेस है, जो प्राइवेट डेटाबेस का एक्सेस चाहिए, तो आप डायरेक्ट तो दे नहीं सकते। तो वाया किसके थ्रू दोगे आप, बेस्ट होस्ट के थ्रू दोगे। और बेस्ट होस्ट में 3306 के थ्रू वो बाहर जाएगा। आप उसको चेंज भी कर सकते हो, पोर्ट चेंज करके फिर उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए वर्कबेंच यूज होता है, MySQL वर्कबेंच डेवलपर ये यूज करते हैं, इसी से आपका डेटाबेस जो है वो एक्सेस करते हैं। उसके पास यहाँ पे ये जब हम RDS पढ़ेंगे ना तब मैं इसको थोड़ा डिटेल्स में आपको सारी चीजें अंडरस्टैंड करवाऊंगी। जैसे कि ये कनेक्शन है, यहाँ पे होस्ट नेम आएगा, यूजर नेम जस्ट आपने यहाँ पे यूज किया हुआ है, जिनी नाम का यूजर यूज किया हुआ है, तो ये आएगा। 3306 तो ऑलरेडी है ही आपके पास, होस्ट नेम एज इट इज है,
आप इसको ओके करो। यहाँ से क्रेडेंशियल जो है वो पूछेगा आपको, वो पासवर्ड जो है वो प्रोवाइड करो। यहाँ से आपको उसको होस्ट नेम जो है वो देना पड़ेगा, मतलब आईपी एड्रेस देना पड़ेगा। ऑलरेडी है वॉल्व के अंदर, तो पासवर्ड जो है वो दे दो, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया पासवर्ड। यहाँ से टेस्ट कनेक्शन, देखो अभी के लिए वो मना कर देगा। 3306 पे ये जो है वो अभी अलाउ नहीं है। MySQL at 127.0.0.1 3306 अलाउ नहीं है। अब जैसे कि मैंने ऐसा यहाँ पे इसका आईपी एड्रेस जो डायरेक्टली तो रख नहीं सकते, लेकिन जैसे कि मैंने पब्लिक का आईपी एड्रेस रख दिया है इधर। क्या करेगा? मना कर देगा। क्यों? ये अभी तक मैंने डेटाबेस जो है वो इसके लिए एक्सेसिबल दिया नहीं है। तो MariaDB सर्वर जो है वो अलग पोर्ट पे चलेगा, और ये जो MySQL वर्कबेंच जो है वो अलग पोर्ट से एक्सेस करता है। तो दोनों पोर्ट के लिए आपको अलाउ करना पड़ता है, इनबाउंड एंड आउटबाउंड, तो वो दोनों एक दूसरे को एक्सेस कर सकते हैं। और मैंने उसके लिए क्या यूज किया हुआ है? इलास्टिक आईपी एड्रेस। इलास्टिक आईपी एड्रेस है तो उसके लिए एक्सेसिबल होगा। अब ये डेटाबेस जो है वो मैंने बनाया कहाँ पे है? प्राइवेट डेटाबेस, यानी कि प्राइवेट ही बनाओगे आप डेटाबेस तो। कोई आपके पास और ऑप्शन नहीं है कि आप उसको पब्लिक करो, तो कोई मीनिंग नहीं बनता है डेटाबेस बनाने का। डेटाबेस बनाने का कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, तो आपको हमेशा डेटाबेस जो है वो कैसे बनाना है? डेटाबेस जो है वो कैसे बनाओगे? प्राइवेटली। और पब्लिक लिस्ट को एक्सेसिबल जो है वो कौन कर सकता है? 3306 से। 3306 को चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ डेटाबेस कैसे बनाना, डेटाबेस को एक्सेस कैसे करना है वही सीख रहे हैं। अब डेटाबेस जो है उसके ऊपर से मैं आपको एक एग्जांपल दूं। सही, चेक करो इसमें है कहाँ पे। ब्लॉग में आपका एक एग्जांपल है, वो आपको करना है। यूजिंग फॉर ए उबंटू। इन पे है यार, देख पाएगा। कॉम पे, ब्लॉग पे जाओगे और यहाँ से आप सर्च करोगे। चलो अब मुझे ये बताओ कि वर्डप्रेस आपको यूज करना है, एज लिनक्स भी यूज कर सकते हैं, रेड हैट ही ना। हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस इन रेड हैट। आपको अभी रेड हैट समझ में आ गया? रेड हैट आपको कैसे बनाना है, इंस्टांस कैसे बनाना है, रेड हैट को लेके वो समझ में आ गया। अब जैसे मैंने एसक्यूएल का डेटाबेस बनाया वैसे आपको वर्डप्रेस जो है वो बनाना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि डेटाबेस कहाँ पे बनाओगे, बेस्ट एंड होस्ट कहाँ पे बनाओगे, मतलब बेस्ट एंड होस्ट क्या रखोगे एंड डेटाबेस क्या रखोगे। तो इसके लिए पूरा प्रैक्टिकल आपका टास्क रहेगा। ये टास्क आपको कंप्लीट करना है, पूरा देख के करना है, लेकिन अंडरस्टैंड करके। हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस। वर्डप्रेस एज क्या है? डेटाबेस होगा आपका, फ्रंट पेज एंड बैक एंड। तो बैक एंड आपको कहाँ पे रखना है? प्राइवेट। और पब्लिक क्या रखोगे? बेस्ट एंड होस्ट। तो वर्डप्रेस जो है वो किस तरीके से यूज करना है ये देखो। HTTPD MariaDB, स्टार्ट MariaDB, इंस्टॉल। ये पूरी प्रोसेस जो मैंने की वही है, सेम टू सेम।
बट ये लिनक्स के लिए डेटाबेस अलग से बनाया हुआ है, आपको भी इस तरीके से क्रिएट करना है उसको, डेटाबेस क्रिएट करके फिर बनाना। डन। तो ये पीएचपी का एक पेज जो है वो ओपन होना चाहिए, लाइक वर्डप्रेस ऐसे ओपन होना चाहिए। ये सब कुछ जो है वो मुझे प्रॉपर ये चाहिए, ऐसा पेज चाहिए प्रॉपर, ऐसा वाला पेज चाहिए लास्ट में, वेलकम टू वर्डप्रेस वाला। ठीक है, मैं आपको ये लिंक शेयर कर देती हूँ, ये आपका टास्क रहेगा कल के लिए। डन। चलो, इंस्टेंस और वो सब डिलीट कर देना।